हर गरीब को आवास योजना में जोड़कर प्रदेश व केंद्र सरकार खूब वाहवाही लूट रही है। वहीं इस सरकार का एक चेहरा ये भी है, जहां प्रदेश सरकार के कारिंदों की अनदेखी के कारण भिंड जिले के एक गांव में आशियाने उजड़ रहे हैं। उनके घरों की दीवारों में दरार आ चुकी है। कई घरों की दीवारें ढह चुकी हैं, तो कुछ की ढहने की कगार पर हैं। जब इस मामले में जिम्मेदारों से बात करते हैं, तो वे सच्चाई पर झूठ का पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। जब उन्हें हकीकत बताई जाती है, तो वे बगलन झांकते हैं और अपने बचाव में जांच किए का रटा रटाया जवाब दोहराते हैं। दरअसल आज हम आपको मध्य प्रदेश में भिंड जिले के गोहद अनुभाग में स्थित डांग सरकार क्षेत्र के दिलीप सिंह का पुरा बंजारे का पुरा गांव में लेकर चलते हैं। यहाँ करीब 3,500 आबादी का गांव है। इस गांव को पत्थर माफियाओं ने उजाड़ने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। इन गांव के रहवासियों के घरों से 100 कदम दूरी पर खदानों की सरहद शुरू हो जाती है, जहां पत्थर माफिया आए दिन कभी भी खदानों में विस्फोटक लगाकर पत्थर को तोड़ते हैं। जब खदानों से पत्थर निकाले जाते हैं, तो कई किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई देती है। वहीं इन गांवों के रहवासियों को इसका दर्द भी झेलना पड़ता है। जब हमारी टीम इस गांव में पहुंची, तो लोग बारी बारी से अपने आशियानों के टूटने का दर्द बयां करते देखे। ज्यादातर लोगों का कहना है, कई बार शिकायत की पर कोई सुनने वाला नहीं है। ग्रामीणों के दर्द को जरा आप भी सुनिए। दादाजी, आपकी जो दीवार है वो गिर गई है। कैसे गिरी, ये क्या हुआ? ये धमकसो गिरी है दीवार, ये प्लांट प्लांट की होता नहीं, राशन होती जाके। अच्छा। हाँ। तो जब ये दीवार गिरी थी तब कितना समय रहा होगा? तब बहुत, तब तो हाल बहुत ही गिर गई। 2 दिन हो गए बल्ब रहते हुए। हाँ। हम्म। नहीं, लगभग शाम के समय थी या रात के समय कब थी? 11 12 बजे गई थी। रात को? नहीं, दिन की। दिन के? हाँ। अच्छा। तो लगभग इसमें कितना नुकसान हो गया होगा आपको? यहाँ में वो कौन सा 50,000 हुआ हाँ। अच्छा। तो आपकी जो दीवार बहुत मोटी दीवार थी पत्थरों की। हाँ, वो भी गिर गई। रास्ते में धमक से गिर जाती है। इससे पहले भी आपका नुकसान हुआ? हाँ, हुआ था पहले भी। हाँ। चेक हो गए थे। तो आपने अधिकारियों से कोई शिकायत वगैरह की क्या? अब नहीं जाता है, कहता है तो सुनता नहीं है कोई। कोई सुनने वाला नहीं? हाँ। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं दिल्ली सिंह आगे। इस बेतरतीब खनन पर हमने एक व्यक्ति से और बातचीत की और उससे सवाल जवाब किए। उसने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। हम डांग सरकार में खड़े हुए हैं और यहाँ पर हम मकानों की जर्जर स्थिति बताएंगे, जो कि यहाँ जो क्रशर संचालित है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो क्रशर दिखाए। वहाँ पे जो क्रशर लगे हुए हैं, यहाँ पे जोरदार ब्लास्टिंग होती है, कभी भी ब्लास्टिंग हो जाती है। और यहाँ जो रहवासी रह रहे हैं, वहाँ से ये जो दूरी है आप बिल्कुल देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो दूरी है वो 500 मीटर भी होगी, बिल्कुल नज़दीक है। और यहाँ पे जो मकान बने हुए हैं, इन मकानों में किस तरीके से दरार आई हुई है, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो हमारे पीछे आए और ये जो मकान है उनकी जो स्थिति है वो दिखाया कि ये किस तरीके से इनमें दरारें आई हुई हैं। ये आप दरारें देख सकते हैं। आप ये किस तरीके से ये मकान ये बना हुआ था, ये मकान। और ये देखो, ये जो पत्थर लगे हुए थे इसमें, ये पत्थर ब्लास्टिंग की धमक की वजह से ये पत्थर सीधे नीचे गिर गए। और इनका जो मकान है, ये जो भाई हैं ये खड़े हैं, इनका जो मकान है वो क्षतिग्रस्त हो गया। और इनसे मैंने ऑफ कैमरा जब बात की थी तो उन्होंने बताया था कि हमें मुआवजा भी नहीं मिला है और हमारा ये मकान कई दिन हो गए तब क्षतिग्रस्त हो गया था। तो अभी हम उनसे ऑन कैमरा उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसे ये मकान किस तरीके से टूटा। दादा नमस्कार। ये बताइए, ये जो मकान है ये कैसे क्षतिग्रस्त हुआ है और ये किस तरीके से दरारें आई हैं? थोड़ा धमाका चलता है जी सर।
हम्म। और बाद से ये ब्लास्टिंग होती तो कहाँ से धमाका चलता है? ये यहाँ पे बगल से चलता था। ये कहाँ से, बगल से काय में चलता है? ये खदान है साहब, काय की खदान है? ये क्रिसल की है साहब। क्रेशर लगा है यहाँ हाँ। पे। तो कैसी ब्लास्टिंग होती है? खुजोड़ की होती है साहब, पूरा हल जाता है जमीन। अच्छा, हाँ। आप के यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? हमारे यहाँ पे बहुत सदस्य रहती हैं। हमारे परिवार में कम से कम 10-12 लोग रहते हैं साहब। तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं आपके यहाँ, तो उनको कुछ परेशानी भी होती होगी, कोई बीमार वगैरह या कुछ हो जाता होगा क्या? बीमार होती है साहब, खांसी उठने लगती है, सांस उठने लगती है सर, इसके जो धुआं धर्रे से। और ये आपके जो घर में जैसे सामान वगैरह रखा रहता है, तो धमक की वजह से वो भी क्षतिग्रस्त होता होगा? हाँ, गिरते साहब, जमीन में गिर जाते हैं, अलमारी में रख दो तो। हाँ। हाँ साहब। तो लगभग कितना सामान आपका क्षतिग्रस्त हो चुका हुआ? साहब जी देख लो कि इतना गिरा है पूरा। और आप यहाँ पे लगभग कितने दिनों से रह रहे हैं? यहाँ तो साल हमें कम से कम 50 साल हो गई होंगी। तो 40 साल से ये जो क्रेशर है, तब ये आपके सामने लगा था? हाँ जी सर, हमारे यहाँ लगा था। तो ये क्रेशर जब लगा था तब यहाँ पे कितने गड्ढे थे? सब प्लेन था। प्लेन था पूरा? हाँ। और ये आपके आंखों के सामने इस तरीके से ये खनन हुआ है? सर हमारे यहाँ आँख निगाह हुआ है। अच्छा, तो ये यहाँ पे जो आपने शिकायत वगैरह की थी कि वरिष्ठ अधिकारी? हाँ करी साहब, गौर करी थी साहब, गए थे गाँव के। किससे शिकायत करी थी? क्यों कोई साहब, हमारे यहाँ ब्लास्टिंग होती है, हमको परेशानी आ रही है साहब, तो कोई सुनाई भाई नहीं साहब। कोई सुनने वाला नहीं है। और आपका आपको अभी तक कोई मुआवजा मिला है क्या? नहीं सर, कोई मुआवजा नहीं मिला है। कोई मुआवजा नहीं मिला? नहीं मिला सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? ज्यादा का नाम बता पापा। कालीचरण नाम पिताजी का? कालीचरण नाम है। अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं क्या? हाँ, मेरा ही घर है ये, मेरा खुद का है। अच्छा, हमारे चाचा जी हैं। अच्छा। आपके घर में बहुत नुकसान हो रहा है ये? हाँ, हो रहा है। से? हाँ सर, हो रहा है हमारे घर में नुकसान। आपको कोई सरकार से कोई मदद मिली है क्या, या फिर ये क्रेशर संचालकों ने आपको कोई मदद दी है क्या? मेरे कोई सर मदद नहीं दी है, कोई कुछ नहीं किया है मेरा। आपका नुकसान करे जा रहे हैं? हाँ, नुकसान करे जा रहे सर। क्या नाम है आपका? बंटी नाम है मेरा। तो ये हमने अभी ग्रामीणों से बात करी और उनसे जाना कि यहाँ पर किस तरीके से पत्थर माफिया बेजोड़ तरीके से खनन करने में जुटा हुआ है। अब मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो मेरे साथ चलकर आए और ये दिखाएं कि ये किस तरीके से ये जो घर है, ये घर से ये खदान की दूरी कितनी है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो रास्ते को दिखाते हुए भी चलें कि ये जो रास्ता है ये कितना अभी समतल है। इसी तरीके से यहाँ पर ये आगे जो जगह है वो समतल हुआ करती थी और आज इस जगह में पत्थर माफिया ने खनन करके किस तरीके से इस जगह को खोखला कर दिया है और यहाँ पर पूरी तरीके से खनन हुआ है। जबकि माइन सेफ्टी डिपार्टमेंट के अनुसार वैसे 6 मीटर का खनन होना चाहिए और उसके बाद फिर परमिशन ली जाती है, फिर उसके बाद खनन होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी ने खनन के लिए परमिशन ली गई होगी। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दिखाए ये किस तरीके से जो पत्थर हैं वो कैसे मतलब गिरने की कगार पे हैं, कभी भी गिर सकते हैं ये। अगर यहाँ पे कोई पशु जाए और उसको पता नहीं है कि ऊपर से किस तरीके से बना हुआ है पहाड़ है, वो कोई भी गिर सकता है। यहाँ पे वैसे इस क्षेत्र को देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो अभी ताज़ा खनन थोड़ी देर के लिए कुछ दिनों से शायद बंद है, लेकिन अगर जैसे बंद भी किया जाता है तो उसके बाद फिर ये खदानें जो गड्ढे हैं उनको भर दिया जाता है और जिससे वहाँ पे कोई पशु या कोई व्यक्ति अगर धोखे से वहाँ पे चला भी जाए तो कम से कम वो गिरे तो उसको चोट ना लगे। अभी ताज़ा मामला कुछ दिनों पुराना है, वहाँ पे यहाँ ऐसे खदान में एक बंदा फंस गया था तो वो बेचारा, तो उसको गोवा चौराहा पुलिस ने उसको रेस्क्यू किया था। ये मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये कितनी दूरी पर है क्रेशर और ये घर, इससे ये क्रेशर और घर की दूरी
थोड़ा कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो कंपेयर करके बताए, कि वो जूम करके दिखाए कि यहाँ से कितनी दूरी है। अब जब यहाँ पे ब्लास्टिंग होती है तो जो अभी रहवासी हैं यहाँ के, मैंने उनसे बात करी थी, तो उनके बर्तन, उनके सामान सारा जो है वो गिर जाता है नीचे ज़मीन पे, और उनकी दीवार तक गिरी हुई है। और प्रशासन जो है यहाँ का, वो इतना बौना साबित हो रहा है पत्थर माफियाओं के सामने, वो कोई भी कार्रवाई करने से दूर भाग जाता है। सारे लोगों के मैनेजमेंट हैं, ये मैं ऑन कैमरा तो नहीं कह सकता कि किस तरीके के मैनेजमेंट होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो आपके ऊपर सवाल उठना लाजमी है। ग्राउंड जीरो से मनीष ऋषिश्वर। इस ताबड़तोड़ खनन पर जिला खनिज अधिकारी ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। कुछ दिनों पहले लगभग बच्चे भी फंस गए थे, तो सर इस तरीके की घटनाएं हुई सर, क्या उनके पास परमिशन है इतनी खुदाई करने की, क्या है? परमिशन तो है बिल्कुल उनके पास, और रही गहरे गड्ढे की बात, तो उनके पास डीजीएमएस परमिशन है, तो इसके साथ वो खोद सकते हैं। खदानों में सर जो है चारों तरफ तार फेंसिंग होना चाहिए, वहाँ पे कोई गिर ना जाए, इस तरीके की कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं है वहाँ पे। हमने वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग की है सर। जी बिल्कुल, हमने भी जांच के में गए थे हम लोग, तो हमने देखा था कि वो तार फेंसिंग वगैरह नहीं है, तो हमने उनको समस्त पट्टेदारों को चिट्ठी जारी की है तार फेंसिंग लगाने के संबंध में। नहीं, खदानों में सर कोई बेंचेस नहीं है, बेंचेस सिस्टम नहीं है, और जो बेतरतीब खनन हो रहा है सर, क्या कहेंगे सर? बेंचेस अब तो नहीं है, बेंच सिस्टम होना चाहिए सर खदान में। जी हाँ, तो वो कहीं पे भी नहीं है, किसी भी खदान में नहीं है। एक्चुअली क्या है, छोटी खदान होती है 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर की खदानों में, तो उसमें बेंचेस प्रॉपर बन नहीं पाती हैं, इस वजह से वो छोटी खदान है तो सर एक बेंच होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होना चाहिए, मतलब इस तरीके का होना चाहिए। तो अब उनको हम कह देंगे अब के बेंचेस बनाएं। दूसरा सर ये है कि जो वहाँ पे ब्लास्टिंग होती है सर, वो गांव वालों को सूचना दे के करना चाहिए, सायरन वगैरह बजना चाहिए। तो इस तरीके की जो ब्लास्टिंग हो रही है सर, कभी भी हो जाती है और गांव वालों को पता नहीं चलता है, उनके घर में पत्थर पहुँचते हैं सर। उसके लिए ऐसा करेंगे कि उसके लिए उनको हम जितने भी समस्त पट्टेदार डांग सरकार में हैं, और उनके लिए टाइम सेट करवा देंगे कि इस समय से इस समय आप पौधे, या रात में पौधे या दिन में पौधे, जो भी आपको समय उचित लगे, इसमें सामान्य जनों को नुकसान ना पहुँचे। डांग सरकार में सर मैं वहाँ पे गया था, तो वहाँ ग्रामीणों से चर्चा की, लगभग 1 दर्जन घर ऐसे मिले जहाँ पे सर बड़ी बड़ी दरारें आ गई, और अभी 4-5 दिन पहले ही एक बंदे की दीवार गिर गई, जो कि खंडों से बनी हुई थी सर। चौड़ी, कितनी चौड़ी दीवार होती है, वो धमक से गिर गई, और इस तरीके से नुकसान हो रहा है। तो सर कोई उनको न तो मुआवजा मिला, और वैसे नुकसान हो ही रहा है, कृषि संचालकों पे कोई कार्रवाई होगी सर? माननीय विभाग से कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं है, मुआवजे के प्रावधान या एसडीएम कार्यालय से होंगे या तहसीलदार कार्यालय से होंगे। सर खदान क्षेत्र की सर दूरी सर बस्ती से कितना होना चाहिए? लगभग 500 मीटर। लेकिन सर वो वहाँ पे जो स्पॉट पे दूरी बहुत कम है, और मकान है वो काफ़ी पुराने बने हुए हैं सर, लगभग 50 साल पहले के। एक्चुअली क्या है कि जब खदानें स्वीकृत हुई होगी, उस समय आसपास में कोई मानव बसावट नहीं होगी, और बाद में अगर मकान बन गए तो उसकी हमें भी कोई जानकारी नहीं है। सर वहाँ पे स्कूल वगैरह हैं सर, उनको भी जो सरकारी बिल्डिंग है, आंगनवाड़ी क्षेत्र, तो उनको भी नुकसान पहुँच रहा है। जो भी बाद में बनेंगे, खदान स्वीकृत के बाद ही ये सब स्ट्रक्चर बने होंगे। कुल मिलाकर हालातों को देखकर तो लगता है जैसे सरकार और अधिकारियों का रवैया ग्रामीणों की परेशानियों को दरकिनार कर माफियाओं को फलीभूत करना है। जिस तरीके से आवाज ऊपर तक न पहुंचकर केवल वहीं गूंज रही है, इससे लगता है कि पक्ष और विपक्ष सब जनता के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं, बल्कि इस धंधे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होकर इस काली कमाई से अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। यदि आपको हमारी खबरें पसंद हैं तो हमारे चैनल को लाइक